ओम गणेशाय नमः। आज सकट चौथ व्रत है। यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और जीवन में सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को गणेश जी दूर करते हैं और उस पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सकट चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन उस कुम्हार ने अपने बर्तन को पकाने के लिए आवा लगाया, तो भी उसके बर्तन नहीं पके, जिस कारण वह बहुत दुखी हुआ और नगर के राजा के पास अपनी फरियाद लेकर चला गया। राजा ने पंडितों को बुलाकर कुम्हार की समस्या का पता लगाया तो पंडित जी ने कहा कि आज के बाद यदि तुम आवा जलाने से पहले किसी बच्चे की बलि दोगे तो आवा स्वयं पक जाएगा। राजा ने उस कुम्हार को बच्चे की बलि देने की आज्ञा दे दी। वह कुम्हार रोज किसी बच्चे की बलि देकर आवा जलाता और अपने बर्तन को पकाता। ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो सदैव चौथ माता व भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना व व्रत किया करती थी। किंतु एक दिन उसके बेटे का नंबर आया तो बुढ़िया माई घबरा गई। फिर उस माँ ने अपने बेटे को चौथ माता के आखे व सुपारी देकर कहा कि जब तुम आवा में बैठो तो इनको तुम्हारे चारों ओर बिखेर लेना। उसके बाद कुम्हार आया और उस बच्चे को ले गया और उसे आवा में बैठने को कहा तो उस लड़के ने भगवान गणेश जी का नाम लिया और माँ द्वारा दी गई आखा व सुपारी को अपने चारों ओर बखेर कर बैठ गया। और इधर उसकी माता बुढ़िया चौथ माता के सामने बैठकर उसकी पूजा करने लगी। पहले कुम्हार का आवा पकने में कई दिन लगते थे, किंतु इस बार एक ही दिन में कुम्हार का आवा पक गया। यह देखकर कुम्हार घबरा गया और इस बात की राजा से शिकायत करी। राजा ने वहां आकर देखा तो सचमुच में एक ही दिन में आवा पक चुका था। तब उस बुढ़िया को बुलाकर लाए और कहा कि तुमने क्या जादू टोना किया है जिससे यह आवा एक ही दिन में पक गया। बुढ़िया ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस अपने बेटे को चौथ माता के आंखें बिखेर कर बैठने के लिए कहा था। उसके बाद आवा को बाहर निकाल कर देखा तो बुढ़िया का बेटा जिंदा व सुरक्षित था। राजा व नगरवासी इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और माता सकट की कृपा से जिन बच्चों की अब से पहले आवा में बलि दी गई थी वो सभी भी जीवित हो उठे थे। यह देखकर पूरे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए और उसी दिन से पूरे नगर में चौथ माता का व्रत व का उत्सव मनाने लगे। हे सकट चौथ माता, जिस प्रकार से आपने एक बुढ़िया के बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि की, उसी प्रकार कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी की संतानों की रक्षा करना, सभी के बच्चों को दीर्घायु प्रदान करना। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ
तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, तुमने जैसे उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सब घर में धन धान्य का भंडार भरना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। गणेश महाराज की जय हो। चौथ माता की जय हो।